आखिर कौन बन गया कपिल शर्मा की जान का दुश्मन? कपिल शर्मा पर किसने, कैसे और क्यों किया इतना घातक हमला? क्यों दी खालिस्तानी पन्नू ने कपिल शर्मा को धमकी? क्या कपिल शर्मा ने उड़ाया सिखों का मजाक? और कपिल शर्मा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए क्या क्या कहा? इन सवालों के जवाब वही जान पाएंगे जो इस कहानी को अंत तक देखेंगे और समझेंगे। 4 जुलाई 2025 कनाडा के सरे, ब्रिटिश कोलंबिया में एक नया कैफे लॉन्च होता है। नाम है कैप्स कैफे। इस नाम से साफ होता है कि ये किसी मामूली शख्स का वेंचर नहीं, बल्कि भारतीय कॉमेडी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक कपिल शर्मा का नया बिजनेस एक्सटेंशन है। कैफे की लोकेशन है जो सरे का एक बेहद बिजी इंडियन पॉपुलेटेड कमर्शियल इलाका है। ये इलाका मिनी इंडिया की तरह जाना जाता है, जहां पंजाबी दुकानें, मिठाई की शॉप्स और सिख कम्युनिटी का जबरदस्त नेटवर्क है। इससे पहले भी कपिल शर्मा ने अपने इंटरव्यूज में बताया था कि वे कनाडा में एक स्थायी बिजनेस शुरू करना चाहते थे ताकि विदेश में बसे भारतीयों से जुड़ सके। कैप्स कैफे उसी सोच का नतीजा है। कैफे की ओपनिंग लो प्रोफाइल रखी गई थी, लेकिन लोकल पंजाबी कम्युनिटी को इसके बारे में एडवांस में इनवाइट भेजे गए थे। कपिल शर्मा खुद वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी गिनी चतरथ, जो खुद कनाडा में पली बड़ी हैं, वो मुख्य संचालन टीम का हिस्सा थी। 4 जुलाई को जब कनाडा में कनाडा डे के इवेंट्स चल रहे थे, तभी ये कैफे चुपचाप शुरू हुआ, बिना रेड कार्पेट, बिना किसी शोर शराबे के, क्योंकि मकसद था अटेंशन नहीं, कनेक्शन बनाना। फीडबैक पॉजिटिव था। लोगों को देसी जायका, सुर्खियों से दूर सेटअप और कपिल शर्मा से भावनात्मक जुड़ाव, सब कुछ नया और फ्रेश लगा। 9 जुलाई 2025 की रात कनाडा के सर्रे शहर में सब कुछ सामान्य था। कैप्स कैफे की दूसरी शिफ्ट धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कैफे के भीतर कुछ स्टाफ मेंबर्स साफ सफाई में लगे थे और बाहर सड़क पर ट्रैफिक कम हो चुका था। रात के 1:45 बजे कुछ आखिरी ऑर्डर पैक हो रहे थे, तभी एक डार्क कलर की सेडान तेजी से कैफे के सामने आकर रुकती है। कार ज्यादा देर नहीं रुकती, सिर्फ 10 सेकंड के भीतर ड्राइवर साइड से एक नकाबपोश आदमी अंदर से सटीक निशानेबाजी करता दिखता है और लगातार गोलियां चलाता है। वो कोई चेतावनी नहीं देता, कोई बात नहीं करता, बस सीधे कैफे की फ्रंट ग्लास विंडो और साइन बोर्ड पर फायर करता है। करीब 9 से 12 राउंड्स फायर किए जाते हैं। गोली की आवाजें रात की खामोशी को चीर देती हैं। कुछ स्टाफ जो अंदर थे तुरंत नीचे झुक जाते हैं और कुछ लोग अंदर के स्टोरेज रूम में भागते हैं। कोई चीख नहीं, कोई जवाबी एक्शन नहीं, सिर्फ खामोश डर। हमले की पूरी घटना सिर्फ 30 सेकंड में खत्म हो जाती है। कार दोबारा उसी स्पीड में रिवर्स होती है और गायब हो जाती है। कैफे की सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड होता है। एक फोकस्ड, बिना रुके किया गया हमला, जिसका मकसद स्पष्ट रूप से डर फैलाना और निशाना बनाना था। गोलियों से कैफे का साइन बोर्ड चकनाचूर हो जाता है और कांच की दीवारें जमीन पर बिखर जाती हैं। गनीमत ये रही कि अंदर मौजूद किसी भी इंसान को शारीरिक चोट नहीं लगती, लेकिन मानसिक रूप से पूरा स्टाफ दहशत में आ चुका होता है। पुलिस तुरंत पूरे इलाके को घेर लेती है। कैफे को सील किया जाता है और आसपास लगे ट्रैफिक कैमरों की फुटेज मंगवाई जाती है। शुरुआत में ये शक था कि कहीं ये कोई चोरी या लूट की कोशिश तो नहीं थी, लेकिन जब ये स्पष्ट हुआ कि गोलीबारी सिर्फ विंडोज और बाहर के स्ट्रक्चर पर हुई है, तो बात सीधी टारगेटेड धमकी या टेरर लिंकेज की तरफ जाती है। अंदर मौजूद स्टाफ मेंबर बाद में बयान देते हैं कि उन्हें किसी तरह की धमकी या झगड़ा इस हफ्ते नहीं हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हमले की टाइमिंग, सटीक निशाना और हमलावर की तैयारी देखकर पुलिस ने शुरुआत से ही इसे प्री प्लान्ड और हाई प्रोफाइल टारगेटिंग माना। जैसे ही सरे आरसीएमपी ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया, कुछ घंटों में एक वीडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें एक व्यक्ति खुद को हमले का जिम्मेदार ठहराता है। आवाज गंभीर, आंखों में ठंडा गुस्सा और शब्दों में धमकी। ये था हरजीत सिंह उर्फ लड्डी, कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो खुद को बब्बर खालसा इंटरनेशनल का समर्थक बताता है। लड्डी कोई नया नाम नहीं है। भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा इस पर पहले से UAPA के तहत केस दर्ज है। पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड्स के अनुसार ये साल 2021 में भारत से फरार होकर कनाडा पहुंचा और तब से कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा और हथियारों की तस्करी जैसे कामों से जुड़ा रहा है। उसका नाम पहले भी कई कनाडा स्थित धार्मिक नेताओं और भारतीय रेस्टोरेंट्स पर हुए हमलों में सामने आ चुका है, लेकिन सबूत की कमी के कारण वो हर बार बचता गया।
NIA के चार्जशीट के मुताबिक लड्डी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को उकसाता था और भारतीय कला, कॉमेडी और सिनेमा को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर साजिशन निशाना बनाता था। कैप्स कैफे पर हमले के पीछे जो मुख्य वजह सामने आई वो थी कपिल शर्मा का पुराना स्टैंड अप शो, जिसमें कथित तौर पर निहंग सिक्स पर मजाक किया गया था। हालांकि कपिल शर्मा ने न तो किसी समुदाय का नाम लिया था और न ही उस क्लिप में कोई सीधा संदर्भ था, लेकिन लड्डी जैसे उग्रवादियों ने इसे धार्मिक अपमान का मुद्दा बनाकर ऑनलाइन भड़काना शुरू किया। वीडियो में लड्डी ने कहा, कपिल शर्मा ने हमारे गुरमुख लिबास का मजाक उड़ाया, अब वो जहां भी जाएगा उसे याद रहेगा। ये बयान उस पूरी साजिश का संकेत था जिसमें सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, बल्कि एक ब्रांड, पहचान और स्वतंत्र आवाज को चुप कराने की कोशिश थी। कनाडा पुलिस ने लड्डी को पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो कनाडा के फ्री स्पीच लॉ और एंटी रेशियल प्रोफाइलिंग प्रोटेक्शन का फायदा उठाकर हर बार निकल जाता था। अब कैप्स कैफे हमले के बाद उस पर संदेह नहीं, सीधा केस बन चुका है। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी की जा रही है और भारतीय एजेंसियां कनाडा सरकार से आधिकारिक प्रत्यर्पण की मांग कर सकती हैं। इतना साफ है कि कपिल शर्मा ने कोई जानबूझकर गलत भाषा इस्तेमाल नहीं की थी। ये साफ तौर पर एक कॉमिक रिफ्लेक्शन था। हमले से जुड़ी जांच में भी यही सच सामने आया है। ये हमला उनके शब्दों पर नहीं, उनकी पहचानी हुई पहचान पर किया गया। कपिल शर्मा के कैफे पर हमले से पहले ही कुछ खालिस्तानी समर्थक ग्रुप्स, खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरजीत सिंह लड्डी, सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भरे बयान दे रहे थे। पन्नू, जो खुद को सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर बताता है, उसने कपिल को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कहा गया था, कपिल शर्मा, तुमने हमारे निहंग भाइयों का मजाक उड़ाया, कनाडा की जमीन अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। ये वीडियो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ। इसमें कपिल के शो की क्लिप का एक हिस्सा चलाया गया और फिर पन्नू ने सीधे चेतावनी दी कि कॉमेडी की आड़ में धर्म का अपमान करने वालों को हम माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हरजीत सिंह लड्डी ने भी फेसबुक लाइव पर कहा था, कपिल शर्मा को शोभा नहीं देता सिक्खी के प्रतीकों से मजाक करना, उसकी जुबान अब बंद करनी पड़ेगी। इन बयानों के बाद से ही कनेडियन इंटेलिजेंस ने कपिल के सरे कैफे के आसपास हाइटेंड थ्रेट का अलर्ट जारी किया था। हमला उसी दिशा में एक प्री एग्जीक्यूटेड वार्निंग का वॉयलेंट एक्सटेंशन निकला। कैफे पर हमले के कुछ घंटों बाद कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम और एक्स पर ट्विटर पर एक छोटा लेकिन मजबूत स्टेटमेंट पोस्ट किया, वी आर प्रोसेसिंग द शॉक बट वी आर नॉट गिविंग अप। यानी झटका जरूर लगा है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई आरोप नहीं लगाया, बस अपने स्टाफ की सुरक्षा और समर्थन के लिए आभार जताया। ये वही कपिल थे जिन्हें हम स्टेज पर हंसते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों में हंसी की जगह धैर्य और दृढ़ता थी। कपिल्स कैफे पर हुआ हमला सिर्फ ईंट और कांच तोड़ने का मामला नहीं था। ये कलाकार की आवाज, उसकी पहचान और उसकी हिम्मत पर सीधा वार था। कपिल शर्मा ने जवाब में कोई उकसावे वाली बात नहीं की, ना कोई सफाई दी, बस वही कहा जो जरूरी था, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब भी एक सवाल लोगों के जहन में गूंज रहा है, क्या कपिल शर्मा ने वाकई सिखों की भावनाएं आहत की थी, या ये सब एक सोची समझी गलतफहमी का नतीजा था? आपके हिसाब से सच क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या ये हमला जायज गुस्से का परिणाम था या फ्री स्पीच पर हमला? अगर आप इस तरह की और भी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।